हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मिंटू नई हूँ एपिसोड 17 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमें बहुत मजा आया था देख के। मतलब जो मारिया का रोल चल रहा है ना इसके अंदर, एपिसोड 17 के अंदर, वो हमें बहुत पसंद आ रहा है। मतलब 2-3 रोल ऐसे हैं, जैसे मिस मारिया हैं, जैसे फुफ्फो हैं। फुफ्फो का बोलने का स्टाइल, जब उन्होंने वो सारी उसके जो गहने और उसके जो सूट्स आए थे वो सब देख रही थी, तो जो उस टाइम पे वो बात कर रही थी ना, वो देख के भी हम बहुत इंप्रेस हुए फुफ्फो से, क्योंकि फुफ्फो के डायलॉग बहुत प्यारे हैं। बट लेट्स सी अब आगे और क्या कुछ खास होने वाला, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ऑफिस से सीधा मैं पीर मक्की गया। 2 नफल पड़े, चाल है क्या फौरन? न्याज पी, उसके बाद घर आया। वो भी मेरे साथ गया था, अपने हाथों से न्याज दे रहा था। नफल भी पढ़े उसने। फिर दुआ करके कहने लगा, मैंने आपको बहुत सताया अब्बा, मुझे माफ कर दे। मैंने भी साफ कह दिया, सिराज के सामने हाथ जोड़ लेना, दोस्ती पक्की हो जाएगी। कहने लगा, जोड़ लूंगा अब्बा, जब कहोगे जोड़ लूंगा। ऐसा हो गया है वो? ऑफिस में ऐसे काम कर रहा था जैसे पहले दिन ना आया हो, बरसों से आ रहा हो। फैक्ट्रियों के बारे में सब कुछ जानता हो। और हमार? अरे वो तो तुम्हें पता है, मलंग आदमी है। उसे देखकर तो मैंने फैसला किया है कि सबके बच्चों को जिंदा रहना चाहिए। अना और दुश्मनी की आड़ में कोई लाश नहीं गिरनी चाहिए। हंसो मत, डर गया हूं सचमुच, और सचमुच वो भी डर गया है। सिराज अमृतसरी, वरना बेटियों को लेकर पहले हम कहाँ माफी दिया करते थे। 2 दफा माफ किया उसने, मतलब डर गया ना। सुरैया से मिलोगे आप? मतलब देखोगे उसे? ये कैसी बात हुई? उस पर तो तरस आता है खदीजा, बेचारी के दोनों मार दिए हमने। अब भी देखो तो आफत लगती है। ये तुमने पहले भी बताया था। लेकिन पहले आपकी राल नहीं टपकी थी, अब तो आंखों में खुमार भी है। बस कर दो खदीजा, अपने सही बच्चों की बात खैर है। नहीं मांगती तुम। हाँ, सो तो मांगती हूँ, सही है। पर बदले में सुरैया अमृतसरी का दीदार नहीं मांगती। आप इनसिक्योरिटीज। खुशी को संभालो, मैं चाय भिजवाती हूँ। क्या करें, वो है इतनी सुंदर। सच में यार, मतलब हम लोग लड़कियां देख के फिदा हो जाती है, तो फिर सब समझ रहे थे तेरी शादी हो जाएगी, इधर तो बात कल परसों दूसरी तू है। चली जाएगी। जैसे अनहोनियां उनके रोक लेने से रुक जाती। बस रहने दीजिए पप्पू। अनहोनी ये होगी कि आप देखती रह जाएंगी और मैं चली जाऊंगी ऐसे फुट। तो फिर मैं समझूंगी सिराज अमृतसरी के हुक्म से धड़कते हैं दिल। दिलों की बात रहने दीजिए पप्पू, दिल वालों की बात कीजिए। मुकाबला सख्त हो गया बहुत, मैं टकरा गई हूँ आपसे। चल चल, तू अपने आप से टकरा गई। आपको शक आने लग गए हैं बहुत। जो हो रहा है उसे देख के कहती हैं कि नहीं हो रहा। ये हो रहा है पप्पू साहिबा, परसों मेरी ढोलकी है। अच्छा तो जोड़े क्यों खरीद के रख लिए आपने? दिन भर तो ज्वेलरी के साथ मैचिंग करती रहती हैं। मैंने सोचा शादी तेरी कहीं हो ही ना जाए। इनको अभी भी लग रहा है कि नहीं शादी होगी। तो मेरी होकर रहेगी पप्पू, आप हो या आपके भाई साहब, वक्त हो या हालात, रोक के दिखा दीजिए। अरे क्या करती हो गुड़िया, रोकेगा कौन? मोहब्बत सच्ची हुई तो अपने आप रुक जाए। वरना जोड़े तो खरीद लिए हैं मैंने, मैचिंग ज्वेलरी के साथ पहनूंगी और तुम्हें नाच के भी दिखाऊंगी। ना करे पप्पू। क्या चल रहा है यार इनके दिल में? और ये क्या चाहती हैं, क्या हो उसके साथ? सच में
मतलब देखो, अगर तू परसों पक्का उसकी शादी हो ना, उसको डिस्करेज मत करो, कर लेने दो उसे शादी। हाँ सच में। ये है आपका प्रॉब्लम। आप मोहब्बत से नहीं डरते, आप इस बात से डरते कि महमल से मोहब्बत ना हो जाए, क्योंकि वो सिराज अमृतसरी की बेटी है और आपको लगता है वो आपको मार डालेंगे, है ना? वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। आजकल ये लोग वक्त तो यूनिवर्सिटी साफ है नहीं जा मेम रहे। साहब। हाँ। उसकी शादी के बाद अगर आपको ये याद आया कि आपको उससे मोहब्बत हो गई थी तो मारिया और फुप्पो दोनों एक ही काम कर रही हैं, लेकिन मारिया हाँ। प्योर इंटेंशन के साथ कर रही है, ये तो फॉर श्योर। फुप्पो का नहीं कह सकते। और मारिया के डायलॉग्स भी क्लियर है। हाँ यार, ये इतनी स्वीट Wow. कैसे है? हेलो महमल। तो क्या बनाया मैम? लड़की का नाम बताया उन्होंने? हाँ ना, और कसम देकर कहा कि लड़की को मत बताना। तो नाम नहीं बताएंगी आप? ऑफ कोर्स नॉट। तुम खुद ही बताओ, मैं कसम तोड़ूं, उनको कुछ हो जाए तो तुम्हारी शादी कैंसिल नहीं हो जाएगी? ओके बाय। आप उनको कुछ ना होने Bye. देना। तुम कुछ होने ना दीजिए। मारिया इंटिमिडेटर है इन दोनों के बीच में। हाँ, कपल बना के छोड़ेगी इनको। मजा आ जाएगा यार। अब किसका होना है, मारिया का या मैमल का? मैमल होगी, मारिया तो नहीं करने वाली। हेलो मैम। आपसे कहा था कि लड़की का नाम नहीं बताना। नहीं बताया? तो मिस मारिया क्यों कह रही हैं कि लड़की का नाम बता दिया आपने? खुदा की कसम नहीं बताया। लेकिन ये सच नहीं है। क्या क्या? सच नहीं है? मैं उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता। किससे? शुक्र है। मतलब इस मारिया समझ रही है कि मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ और वो लड़की स्टूडेंट है मेरी। तो नहीं करते क्या? बोलो नहीं। नहीं करते तो मेरी कसम खा के कह दीजिए। मैं मिस मारिया को समझा दूंगी कि सरमन झूठ नहीं बोल रहे। कहिए। नहीं करता। चंगा वाला। वो तो आप नहीं करते, तो इसलिए मेरी कसम खा के कह दीजिए फौरन। मैंने कहा ना मैं नहीं करता, मैंने आई मीन इट। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जी, आई नो यू डोंट लाई, लेकिन अभी आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। अच्छा ये बता दीजिए मिस मारिया से क्या कहा आपने? यही कि मैंने कहा मैं उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता, कर ही नहीं सकता। तो लड़की कोई और है? नहीं नहीं, और कोई नहीं है। क्या हुआ? कैसे बातों के जाल एक बना बात रही हो? बताइए सर, इंट्यूशन को मानते हैं आप? मानता हूँ। तो मेरी फुप्पो की इंट्यूशन ये कहती है कि अभी मेरी शादी नहीं होगी। अरे आपको क्या लगता है? हमें आई भी थिंक यही शादी लगता हो है। जानी चाहिए। मैंने पूछा आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, हो जाएगी? ऑफ कोर्स, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज संडे है, थर्सडे को शादी है, मतलब 3 days लेफ्ट। बहुत खुश हूं मैं। तो ऐसा क्यों पूछ रही है? बस ये देखना था कि कौन कौन खुश नहीं है। ओह आप खुश हैं सर? यस,
खाइए मेरी कसम, अरे बात क्या बात पे बच्चों कस जैसी पे बातें खिला कर रही रहे है। हैं? आप कसम खाइए, सही बात बात खत्म है। कर दीजिए, मैं फोन बंद कर दूंगी। कहा ना आई एम हैप्पी। भाई बात आप खत्म। सर हैं, डांटिए उसे। फोन रख दो, बाय। हाँ रखो फोन। उल्टा काम चल रहा है, मंटो से स्टूडेंट लगते हैं मुझे तो। हाँ और मेमन टीचर लगती है। अच्छा तो जोड़े क्यों खरीद के रखी हैं आपने? दिन भर तो ज्वेलरी के साथ मैचिंग करती रहती हैं। मैंने सोचा कहीं तेरी शादी हो ही ना जाए। मेरा दिल नहीं मानता भाई। क्यों? आप इतने साल उससे दूर रहे हैं ना, इसलिए जानते नहीं है उसको। ट्रस्ट हाँ। मी, वो बिल्कुल बदल गया है। सेम मेरे हम भी सामने नहीं मर मान के रहे नमाज उसको। पढ़ी बहन उसने। समझदार है। और मुलाजमों के साथ आप कहकर बात कर रहा था। मैं हैरान हुआ तो बोला, बड़े गुनाह किए भाई, अब तौबा मांग ली। मैमल की शादी हो गई तो मैं मान लूंगी कि तौबा कबूल हो गई। मतलब नहीं होने देगा भाई। पागल हो? क्या करेगा वो? सामने सिराज अमृतसरी है, कोई टिटपूंजिया नहीं है। और ये उसकी इकलौती बेटी का मामला है। और ये फरहाद पूरे शहर से लड़ बिन्यामीन जाएगा है। वो। कहा ना भाई, रोज फाल निकालती हूँ और रोज एक ही जवाब आता है कि झूठ बोल रहा है हमारा भाई, ढोंग करके दिखा रहा है सबको। ये फाल क्या होता है? हे दिल को समझाती हाँ हूँ। पुप्पो भी बुआ कह ने रही भी थी। मान जा। हाँ उन्होंने भी बोला और इन्होंने भी बोला। नहीं मानता भाई। वहम हो गया तो कल अब्बा को भी लगा ढोंग है। यार बहन बहुत सही लेकिन है। फिर बोले, उसे ढोंग करने की क्या जरूरत है? कल रात मैंने ख्वाब में इफ्रा के बाप को देखा। कौन है? ये कहाँ से आ गई बीच में? कहते हैं हाँ उसका मर्डर किया था इसने। What? Don't tell me. ये नहीं मानता भाई, लेकिन मैं मानती हूँ। आखिरी दिनों में रोज बेचारी फोन करके बताती थी मुझे। उसका बाप उसका तो किस्सा बहुत ही खत्म बददुआएं कर दिया लेके था गया एकदम से। भाई। ख्वाब में वो गन हाथ में लिए फरहाद का कमरा ढूंढ रहा था। तुम सो जाओ मदिया और मान लो कि वो उसी बात की तौबा मांग रहा है। कोई गिल तो है उसके अंदर जो उसे बेचैन रखता है। और अब्बा हैंडल कर लेंगे ना। अब्बा ने दुनिया देखी है, उसे वो हम दोनों से ज्यादा ठीक जानते हैं। सिर्फ एक दिन के ढोंग से वो उनको शीशे में नहीं उतार सकता। कल रात मेरी आंख गोली की आवाज से खुली थी भाई। मदिया, you're sleepy. Just go and sleep, please. Go. जाओ। बाय, गुड नाइट। नाइट। यार ये तो बहन तो डरी हुई है। हाँ, पर आज एक नया किस्सा खुल गया इफ्रा का इतने टाइम बाद। ये नमाज पढ़ रहा है। ये बोल के जाएगी क्या नौटंकी लगा रखी। भाई, कितना अच्छा हो ना कि सच में ये इतना प्यारा और सच अच्छा में हो ये गया हो। बदल गया हो। हाँ यार हाय पोलिया की होया था, ये तो गया काम से। उधर फरहाद, उधर मंटो सर। गालियां पड़ने वाली है इसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सो रही हैं? जाग गई हूँ। सुबह 10 बजे क्यों? दिल में आया एक बार फिर वाह। पूछ लो। क्या कि शादी हो रही है ना? आपको भी यकीन नहीं आ रहा? मैंने सुना है अभी तक आपके यहाँ ढोलक शुरू नहीं हुई। आपकी तरफ शुरू हो गई। ऑफ कोर्स, आज 5वां दिन है। हमारी तरफ पुप्पो के हुक्म से शुरू होगी। हो सकता है आज हो जाए। अभी उनको भी, यकीन नहीं आया। उनको भी यकीन नहीं आया। लेकिन आप घबराइए मत,
शादी हो रही है। सच बताऊं तो कोई धूम धड़क्का नहीं है, चुप चुप है सब, लेकिन समझ रहे हैं कि शादी हो रही है। डर क्यों रहे हैं? अब तो बिन्यामीन लोगों से भी पक्की सुलह हो गई हमारी। उन्होंने अब्बा से कहा है कि हमें शादी पर बुलाइए, हम मेमल को अपने हाथों से रुखसत करेंगे। और मैं तो कहती हूँ आए वो कमीना और अपने हाथों से मुझे डोली में बिठा कर जाए, है ना? शुक्र है। मजा आ जाएगा। शादी में 2 दिन रह गए, तुमने जवाब नहीं दिया। बिन्यामीन का फोन आया था, शादी पे आना चाह रहा है, बुला लो। बुला लो। सब लोग सोचेंगे घर में सब चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। अब नए नए काम हो रहे हैं तो एक ये भी सही। नए नए काम। दिल से कह रही हूँ। दिल की ना पूछिए भाई साहब, सुलह पर ईमान ले आई हूं तो जो जी में आए करते जाओ। बहुत टॉन्ट करती है ये। बस खतीजा से कहिएगा आकर मुझे सलाम न करे। ओह सेम, वो भी इससे मिलना नहीं चाहती। कल अगर मेहंदी हो गई तो परसों शादी होगी, पक्का बोल रही हूँ। तो यकीन आपको भी नहीं है? मुझे ही तो यकीन है। वैसे आपको मसला क्या है? डरते क्यों हो आप? अब्बा भी यही कहते हैं। तो फिर अब्बा की बात ही मान लीजिए। अरे उठ गई आप? क्या दिखता है? खबर है आपके लिए। बोलो। ठहरो, रुकिए जरा, खबर सुन लो। जी। फूफो मान गई हैं, दुश्मनों को बुला लिया शादी पर। सुन लीजिए, दुश्मनों को बुला लिया शादी पर। रियली? अब वो सचमुच आकर रुखसत करेगा मुझे। शाम को ढोलकी भी रखिए मगरिब के बाद। ढोलकी भी रखी है मगरिब के बाद, तो हो गई ना शादी। 1 मिनट रुकना मेंबर। जी राय जी, आता हूं। डैड बुला रहे हैं। जाइए। बाय। स्टार्ट हो गया। हाँ वो उधर लड़के वालों के घर। अरे क्या क्या हुआ हुआ? है? ओ भाई सब ठीक हो? कहीं जाना मत यार। फरहाद ने तो नहीं बुलाया होगा से? अरे इसके डैड को तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि वो नहीं दिख रहे और ये अपनी मम्मी को देख रहा है। आज के पूरे सीन के अंदर ना हम लोग सच में फरहाद को लेके बहुत ज्यादा हो रहे थे कि क्या सच में ये इंसान बदल चुका है। हमें यकीन नहीं आ रहा, पर जैसे वो नमाज पढ़ रहा था ना तो एक बार को लगा हो सकता है कि हमें यकीन नहीं आ रहा, पर ये बदल गया। काश ऐसा ही हो, काश सब कुछ शांति से हो जाए। और पर एक और चीज है कि घर में किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि मेमल की शादी हो रही है। सब चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रही है। ऐसा क्यों? मतलब फुफो के मन में क्या चल रहा है? क्या मेमल की शादी होगी? क्योंकि उधर तो ढोल की स्टार्ट हो गई और अभी लास्ट में जो इसको कॉल आया वो देख के हमें लगा किसका कॉल आया, कुछ
कुछ हो तो नहीं गया इसके घर में। बट हाँ, अब वो हमें एक हफ्ता पूरा उसका वेट करना पड़ेगा, तब जाके एपिसोड आएगा। बट ये एपिसोड बहुत कमाल का था। सीरियसली मतलब इस एपिसोड के अंदर वो सारी चीजें होने दी, हमें हर सेकंड ऐसा फील होने लग गया अब इस ड्रामा के अंदर कि भाई बस अब तो इन दोनों की शादी पक्की, अब तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्फेस कर ही देंगे। हालांकि दोनों तरफ से बहुत जोर चल रही, वहां से फुफ्फो भी लगी हुई है मैमल को बताने की भाई तुझे प्यार हो गया, उधर से वो मिस मारिया भी लगी हुई है। तो आई एम श्योर ये दोनों जिस हिसाब के इतने एफर्ट डाल रहे हैं, ये कपल बना के ही छोड़ेंगे इन दोनों को। बस हमें इंतजार है कि भाई अब शादी वाले दिन मंडप पे मिलेगा कौन हमें। तो हमें तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया, उम्मीद करते हैं आप सबने भी एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।